श्रीमद् भागवत और वेदांसार खंड 2 की पंचम विचार उत्तित्व कर्म वासना का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। पतित जीवात्मा माया में फंसकर भौतिक जगह इधर घूम भ्रमण करता रहता है, इसको समझा अपन ले। किंतु भाग्यवश उसे भगवान की कृपा से सद्गुरु मिल जाता है। ब्रह्मांड भरते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा जीव गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए। गुरु मिल गया, कृष्ण की का प्रसाद मिल गया, भक्ति भलता बीज, तो उसे भक्ति का बीज प्रदान कर देता है। भगवान की कृपा से सद्गुरु मिल जाता और उसे स्वरूप बोध हो जाता है। ध्यान दीजिए, भगवान ऋषि की कृपा का अनुभव हो जाता है, जैसे प्रहलाद जी को हो रहा है। देवर्षि नारद जी सदा जैसा सद्गुरु उन्हें इस योग्य बना देता है कि वे मंद रूप संसार चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान ऋषि के चरणों को ही एकमात्र आश्रय अवलंब मानते हैं। संसार चक्रमजा को अतितरेत तदन्या, संसार चक्रम अज को अतितरेत सतदन्य, तुम्हारे सिवाय कौन तारेगा हमको संसार से। प्रहलाद जी जीव की लोलुप मानसिकता पर प्रहार करते भगवान नरसिंह कहते, प्रभु तस्मादमुस्तनभृताम अहमाशीषो ज्ञान आयु श्रियम विभवम ऐन्द्रियम आविरंचा नेक्षामिते विद्युता विक्रमेण कालात्मनोपनयमाम निज वृत्तपासम। हे प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु तस्माद अमुतनुभृताम अहम आशीष्यो गया, मैं जानता हूं अधिक आयु लेके क्या करूंगा, अधिक ऐश्वर्य क्या करूंगा, इंद्रियों के सुख जो है ब्रह्मलोक तक के लिए मैं क्या करूंगा। बताइए ना, ऐसा शरीर धारण कर मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता इनको। क्यों कि काल रूप से आप इसको जो है लपक लेंगे, नष्ट कर देंगे। कालात्मनो उरुक्रमेण कालात्मना, आप जो है हे उरु विक्रमण, आप काल रूप से इसको निगल जाएंगे। इसलिए माम निज वृत्त पार्श्वम, अपने भक्तों के जो है सानिध्य में मुझे रखो प्रभु, ये बोलते हैं। वहां पर जो है ये काल की दाल गलेगी, काल की दाल गलेगी, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो ताल की दाल कहाँ से गलेगी। काल की दाल वहीं तक गलती है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान हो जाए कि आत्मा अजर अमर है, वही हमारा स्वरूप है, शरीर से परे है हम न करता है, न भरता है, न भोगता है, हम निर्विकार निर्गुण हैं और अविकारी हैं। ये भाव जब आ जाता है तो काल जो है अपने आप में गौण हो जाता है। काल वहीं तक डराएगा जब आप जो है अपने आप को काल के साथ में सापेक्ष रखेंगे। काल के साथ निरपेक्ष रखने पर काल के साथ डर किस बात का। किसी वस्तु से आप निरपेक्ष हो जाइए, मेरा संबंध नहीं है इससे, वैराग की कड़ी में चले जाएंगे आप। ध्यान दीजिए। अब कहते हैं परशुराम प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मेरे पिता हिरण्यकश्यप से लोग इतने भयभीत थे कि उन्हें अपनी दीर्घायु का सताता रहता था कि हमको इतनी लंबी आयु लेके पैदा हुई है, ये हिरण्यकश्यप हमको मार देगा, तो नहीं चाहिए लंबी आयु। इसी प्रकार वे लोकपाल अपने पास उपलब्ध अतुलनीय ऐश्वर्य लक्ष्मी तक का उपयोग करने में स्वयं को हिरण्यकश्यप के कारण असमर्थ पाते थे। अरे क्या करेंगे स्वर्गलोक में रहकर, यहाँ तो घुसा हुआ ये असुरराज, अतः वहां से पलायन करते थे अपने ऐश्वर्य को छोड़कर, तो क्या करूंगा ऐसे ऐश्वर्य को लेकर। तो प्रहलाद जी महाराज पिता की क्रोध भरी हंसी से वे सारे लोकपाल अपनी दादा लक्ष्मी की रक्षा भी नहीं कर पाते थे और उनका समस्त वैभव लूटता रहता था। आज भी हम यही देखते हैं। इसी हिरण्यकश्यप को ठाकुर जी ने मारकर ये स्थापित कर दिया कि काल रूप से वही बली है। अतः प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए कहा, क्या तस्माद क्या कहा, इसलिए से कहा, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु नहीं चाहता, लक्ष्मी ऐश्वर्य इंद्रिय भोग जो संसार के प्राणी चाह करते मैं नहीं चाहता, क्योंकि
अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने इन्हें ग्रस रखा है, इसलिए मुझे अपने दासों की सरहद में ले चलिए। ध्यान दीजिए, प्रहलाद महाराज इसलिए क्योंकि आत्मा आत्मरक्षा शुद्ध भक्तों के सानिध्य में ही हो सकती है, आत्मरक्षा शुद्ध भक्तों के सानिध्य में हो सकती है। स्पष्ट है कि यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं जैसी दीर्घायु मिल भी जाती है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। अति बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का भोग नहीं चाहते थे, अपितु वे भगवान के दास का दास बनना चाहते थे। प्रहलाद जी के अनुसार मोहमयी भौतिक उन्नति तिरस्कार के योग्य है। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के देखे जाते हैं, जिन्हें शास्त्रों में भुक्ति, मुक्ति अथवा सिद्धि कहा गया है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। मुक्ति का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ पद पर स्थित हो जाना। दूसरे शब्द में सर्वलोक के पदों को जहाँ सर्वाधिक इंद्रिय तृप्ति की भोग सामग्रियाँ हैं, इन्हें भुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक उन्नति में उससे ऊपर भगवान से एकाकार होने की इच्छा जो है मुक्ति है। सिद्धि का अर्थ क्या है कि योगियों द्वारा कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा आदि प्राप्त करना। प्रभुपाद जी महाराज का कहना है कि ऐसे लोग को जो भुक्ति, मुक्ति या सिद्धि चाहते हैं, वे पुनः कार्यकलापों में लौट आते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने इन सब के ऊपर भक्ति को श्रेष्ठ माना है। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि को क्या माना? भक्ति को श्रेष्ठ माना है। और भक्त का दास बनना ही सबसे बड़ा वैभववान बनना समझ में आया है उनको। वे आगे अपनी श्रुति के समर्थन में भगवान विनम्रता पूर्वक शुद्ध अंतःकरण को दिखलाते हुए कहते हैं क्या? कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृगतृष्ण रूपा क्लेदम कलेवरम आशेषरुजाम विरोहा निर्विद्यते न तो जनो यदपीति विद्वान कामानलम मधुलवई समयन दुरापई। विषय भोग की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे विविध कृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं। और ये शरीर भी जिससे वे भोगे जाते हैं अनगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ भी मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग मुक्त रोग ग्रस्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। ये कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधुर बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। ध्यान दीजिए, कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे बिंदुओं से कभी कामना की आग बुझेगी? नन्हे नन्हे बूंदों से। ध्यान दीजिए, भोग के नन्हे नन्हे मधुर बिंदुओं से वो शहद डालो हल्का हल्का और आग धधकती है। वैसे ही भगवान की भक्ति मिले, इससे बढ़कर कोई भी आशीर्वाद नहीं। भगवान शंकर ने इस अनपायनी भक्ति को बार बार भगवान से मांगा है। इससे पता चलता है कि अन्य आशीर्वाद सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे कि मरुस्थल में प्यास को सुनने में अच्छा लगता है कि थोड़ी दूर में पानी मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमचमाती हुई रेत में पानी का भ्रम होता है। प्रयास करने पर भी पानी नहीं मिलता, अतः प्यासे का प्यास बुझाने तक यह पानी बचना आधारित है, वस्तुतः प्यास बुझाने के सत्य पर नहीं। अरे चलो चलो पानी मिल जाएगा, वचना आधारित हो गया, पानी नहीं मिलता मरुस्थल में। संसार के भोग इसी प्रकार के हैं, इनसे प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए ये सुख वचनाश्रित सुख है, सत्याश्रित नहीं है, नित्याश्रित नहीं, खाली वचन आश्रित है। अरे यार भोग लोग और क्या है, ईट ड्रिंक बी मेरी ऋण कृत्वा कितम पीबेत, तृप्ति देने वाले नहीं है सुख। और तो और क्या कोई घी डाल कर अग्नि बुझा सकता है? कभी नहीं। उसी प्रकार इंद्रिय भोगों के लिए योजनाएं बनाकर कभी भी तुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि कामनाएं उपभोग से शांत नहीं होती, बढ़ती रहती। जंगलों में हमने देखा है कि आग स्वयं लगती है, कोई लगाता नहीं। उसी प्रकार भोग रूपी अग्नि स्वयं भड़कती है। इसलिए कामनाओं की आग को भव दावाग्नि कहते हैं। दावाग्नि, भव दावाग्नि। दावाग्नि जंगल की आग,
और ये भवदावाग्नि संसार की कामनाओं की अग्नि है, सदैव प्रज्वलित रहती है। इसलिए जगत में सुखी रहने का उद्योग सफल नहीं हो पाता, क्योंकि इच्छाओं की अग्नि शांत होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। फलस्वरूप हमारी इच्छाएं भ्रामक विचारों तथा योजनाओं से ही पूरी नहीं हो सकती। प्रत्युत हमें भगवान के उपदेश का पालन करना होगा, उनकी शरण पकड़ना होगा, तभी हम सुखी हो पाएंगे, अन्यथा हम सुख के नाम पर दुख भोगते रहेंगे। भगवान के परम भक्त ब्रह्मज्ञानी होते हैं, चाहे वह कोई भक्त हो चाहे वह कोई भक्त हो, उसे कण कण में भगवान की सार्वभौम सत्ता के दर्शन होते हैं और उन्हें अनेक रूपों में जलती हुई अग्नि के समान, अनेक नहीं, एक अग्नि रूपी तत्व सत्ता ही दिखलाई देती है, एक अग्नि रूपी तत्व की सत्ता दिखलाई पड़ती। प्रहलाद जी की वेदांत आधारित स्तुति का आनंद लेते हैं। एकस्त्वमेव जगत् एतद् मनुष्यत्वम् आद्यन्तयो पृथक् पश्यसि मद्यत्तस्मदत्तस्य सृष्ट्वा गुणगतिकरं निजमायेदं नानेव तयि आवसितस्तदनुप्रविष्टा। हे भगवान, आप अकेले ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संसार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि अंत के भी पालक हैं। यह समस्त सृष्टि आप अपनी माया की प्रकृति के तीनों गुणों क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ते हैं। नारद जी ने ध्रुव महाराज जी को भी भागवत बताया था, बनाया था, कोई सुनाया था। ध्रुव महाराज ने भी अपने गुरु की शिक्षा और भगवान गोविंद के स्पर्श दान से प्रहलाद महाराज की इस प्रकार कहते, एकस्तमेव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या मायाख्ययोरु गुणया महदादिशेषं शिष्टान्विष्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु बत विभासी। भगवान आप ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करके अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इस प्रपंच के इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूपों में भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार, अपने पदार्थ और आकार के अनुसार भिन्न भिन्न भासती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को समझाई। क्या? अयम जीवस्त्रिविद अब्ज योनि व्यक्ति को ऐसा साध्य विश्लिष्ट शक्तिर्बहुधेव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्। उद्धव जी, यह सब को जीवन दान देने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। अयम परमेश्वरम ही जीव स्त्री योनि अव्यक्त एको, एक अव्यक्त रूप से रहता है, फिर ये कालांतर में बढ़कर जो है आज इस रूप में हो जाता है। अपनी विशेष शक्ति से बहुत लगता है ये देखने में, जैसे एक बीज नाना प्रकार के लताएं, फल फूल और वृक्ष की छालें बन जाता है, शाखाएं बन जाता है। काल की गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन द्वारा परमेश्वर अनेक रूपों में प्रतीत होता है। वेदांत भी इसी तथ्य को ऐसा कहता है, अग्नि के उदाहरण से बताता है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा भूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उस आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक हैं, सब में संभाव से व्याप्त है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, तथापि भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधारभूत वस्तु के अनुरूप ही उनकी महिमा का प्रकट होता है। अब इसी को आप वायु की उदाहरण समझाते हैं। वायु की बहुरूपता समझते, देखिए क्या एक में ही बहुरूपता को देखना, अज्ञान क्या है? एक में बहुरूपता को देखना। अतः नेह नानास्ति किंचन,
बहुरूपता क्यों देखें? जो है यह वचनाधारित है, सत्याधारित क्या? सब वही है। तो ने नानास्य किंचन, इस जगत में एक परमात्मा थे तो नाना नाना भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, यही तत्व दृष्टि से है। वायुरथा को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम पति रूपो बहु एक सथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम पति रूपम बहिष्य। एक ही वायु और अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध में पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही है और सबके बाहर भी अनंत असीम विलक्षण रूप से स्थित है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, अब कठोर शब्द यही कहता है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति तमा आत्मस्थम यन पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम साधकम नितरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां युधाति कामान् तमात्मस्थम यन पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नितरेषां। वे परमात्मा सदा सबके अंतरात्मा रूप से स्थित हैं, कठोपनिषद, जो अद्वितीय सर्वथा स्वतंत्र हैं, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को अपने बस में रखते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों के अंतर में जो विराजमान परमात्मा है, वह जो है सबको अपने अधीन रखता है, स्वतंत्र है स्वतः। संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को अपने बस रखते हैं। वे सर्वशक्तिमान सर्वभुवन सर्वत्र परमेश्वर अपने एक ही रूप को अब लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उस परमात्मा को ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन आनंद मिलता है, दूसरों को नहीं। अर्थात समस्त निज चेतन आत्माओं को विनित चेतन का भी निज चेतन आत्मा है, और जो सब अकेले ही अनंत भाव जीवों के भोगों को उन कर्मानुसार विधान करते, उस अपने अंदर रहने वाले सर्वशक्तिमान भरपूर पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर दिखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातन शांति मिलती, दूसरों को नहीं। ये बात श्वेता सर्वोपनिषद से कही गई है, इत्यादि बात, बहुत सारी बातें। इस प्रकार से ही परमेश्वर आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा ईश्वर के द्रोहियों का संहार करते। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते। कलयुग में आप छिप कर गुप्त रूप से रहते, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति से भगवान के सभी अवतारों का स्मरण किया है, उनकी महिमा का बखान किया है। वो लिखनी बात यह है कि भगवान त्रियुगी नारायण है, कलयुग में उनका अवतार गुप्त रूप से होता है। इसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज ने आज निवेदन करते हैं कि जीव का मन जिसमें वो शामिल है कभी ठाकुर जी की कथा उनको खुश नहीं होता, जबकि धन धान्य की प्राप्ति उसे ज़्यादा सुख देती है। इस विडम्बना में ठाकुर जी कहते हैं न एतन मनः, ठाकुर जी से कहते प्रहलाद जी, न एतद मनः तव कथासु विकुंड, हे विकुंडनाथ यह मन आपकी कथाओं में संप्रियते प्रसन्न नहीं होता। दुष्टम, बहुत दुष्ट है, असाधु तीव्रम, बहुत दुष्ट है और असाधु है। दुष्ट कामातुर हर्ष है भय रक्षणार्थम, हर्ष से शोक से भय से इच्छाओं से आर्त है। तस्मिन कथम तो गति, उस मन की इस गति से मैं कैसे आपकी कथा का विमर्श कर सकूंगा प्रभु, बड़ा दीन हो रहा हूँ। मानव मन की चंचल गति का पूरा ध्यान है प्रहलाद जी महाराज को। मन विक्षेप और आवरण से इसकी मलिनता ठाकुर जी की कृपा के बिना कभी दूर हो नहीं सकती, क्योंकि माया ही मन को बनाती है। अतः ठाकुर जी कृपा के बिना, मायापति कृपा के बिना मन कभी भी मलिन अवस्था से बाहर आकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए युक्त नहीं हो पाता। इसलिए प्रहलाद जी ठाकुर जी कृपा का प्रसाद मन को युक्त करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए प्रहलाद जी कहते हैं ठाकुर जी से, हे प्रभु विश्व में इंद्रियों के साथ मन लग जाता है और जीव भूख और मुंह से निकल नहीं पाता। ठीक वैसे जैसे बहुत पत्नी वाले पति को उसकी स्त्रियां अपनी अपनी संतुष्टि के लिए खींचती रहती हैं,
इससे जीव प्रमादवश होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए निषिद्ध कर्म करता है, जिसके लिए जीवात्मा को उसका फल भोगने के लिए देश धारण करते हुए संसार में भटकना पड़ता है। प्रहलाद जी कहते हैं, एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्याम, ये जीव अपने कर्मों के बंधन से संसार की वैतरणी में गिर गया है और अन्योन्य जन्म मरणासन भी, और जन्म से मृत्यु जन्म पाते हुए कर्म योग करते हुए और दोनों के द्वारा ये कर्म विपाक के फलस्वरूप भयभीत हो गया है। ये अपना है, यह पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है। सत्ता पश्चिम जन्म स्वापर विग्रह वैर मैत्रम हंत इति पारचर पिपरीही मूढ़ मध्य। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देकर द्रवित हो जाइए। हे भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान पारचर, आप क्या जलचर नहीं, पारचर है भगवान, पिपरी ही मूढ़, इन प्राणियों का पार लगा दीजिए। भय वैतरणी माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सतत प्रवाह। वैतरणी माने क्या, जिस वैतरणी, जिस नदी में, संसार रूपी नदी में जन्म का प्रवाह, मृत्यु का प्रवाह, जरा का प्रवाह, बुढ़ापे का प्रवाह माने बीमारी का प्रवाह चलता रहता, लगातार चलता। उस नदी के सतत प्रवाह में जीव अपने कर्म फल को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में बार बार भोगते हुए भयभीत होते हुए होकर बहते हुए चला जा रहा है। किसी को दोस्त मानता है, किसी को दुश्मन, किसी को अपना और किसी को पराया। इस भाव से वह परवाह से डरा हुआ भय वतरने के दूसरी तरफ परमात्मा के अभय पद को पाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हम सभी जीवों को उस पार ले जाने के लिए प्रहलाद महाराज नृसिंह से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ऐसा अवसर मूढ़ों को आज ही तो मिला है कि भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर खंबे से प्रकट होकर जहाँ सभी को भय का अनुभव कराते हैं, वहाँ केवल भक्त ही उनसे भयभीत न होकर संसार चक्र यंत्रणा से स्वयं और समस्त मानव जाति को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है। धन्य प्रहलाद जी महाराज। वो कहते हैं, मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता। ना एतान विहाय कृपणान विमुक्ष के को नान्य तदस्थ शरणम प्रमतो अनुपस्ये। इस भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखता। शुद्ध भक्त जीवन किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में, श्री भागवत में ही इसकी पुष्टि होती है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन्न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्दर्शिनाः। जो भक्त एकांत भाव से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मोक्ष नरक एक से है। क्यों? इसलिए कि वे भक्त नारायण के परायण हैं, उन भक्त प्रभु की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी ठाकुर जी से स्पष्ट निवेदन करते हैं कि कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति से सुख लाभ नहीं पाता। सभी जानते मनुष्य जीवन एक महानिधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा संस्कृति के अभाव में लोग विषयी जीवन की मिथ्यापन के शिकार बनते हैं। बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अज्ञानी मनुष्य आघाते नहीं है। इसकी विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। प्रहलाद जी महाराज ने के समक्ष मुख्य 10 साधनों का वर्णन मिला है। क्या? मौन रहना, व्रत रखना, शास्त्र श्रवण करना, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों शास्त्र व्याख्या, एकांत सेवन, जप या मौन, असमाधि आदि। प्रहलाद कहते हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं रहती उनके लिए मोक्ष मार्ग में वो 10 साधन व्यापार मात्र बनकर रह जाते हैं। जीविका के साधन के रूप में लोग इन साधनों का उपयोग करते हैं और वे लोग दम्भाचरण करते हैं, इंद्रियों का संयमन करने का दिखावा करते, परंतु मन से विषयों का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन 10 साधनों से किए जाने वाले व्यापार का भाड़ा भी जल्दी फूट जाता है। शेष बातें हम कल बताएंगे। आज कथा को हम ये विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।